Hello everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing well. As I have started a series of centrally sponsored scheme on my channel, तो आज का जो टॉपिक है वो है MG नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये जो स्कीम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत सारे एग्ज़ाम्स जहाँ पे भी आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मेंशन है वहाँ पे आपको ये स्कीम पढ़नी ही पढ़नी है। एंड अगर मैं आपके पंचायत सेक्रेटरी की बात करूँ तो उसके सिलेबस में तो ये बाय नेम मेंशन है, तो ये तो आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो आज मैं इसमें जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए देखते हैं। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 वॉज नोटिफाइड ऑन सितंबर 7, 2005। तो पहली ही लाइन में से आपका क्वेश्चन बन सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि जो MG नरेगा एक्ट है ये कब नोटिफाई किया गया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है। तो इट वॉज नोटिफाइड ऑन सितंबर 7, 2005। तो आगे हम देखते हैं इसका मैंडेट क्या था इस एक्ट का। द मैंडेट ऑफ दिस एक्ट इज़ टू प्रोवाइड एट लीस्ट 100 days ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेम्बर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो इसका जो मैंडेट था वो क्या था कि एटलीस्ट 100 दिन का जो गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि 100 दिन की जो गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड की जाएगी टू एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेम्बर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो ये इसका मैंडेट था। एंड अगर मैं ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज़ की बात करूँ तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं वो है 150 डेज़ का जो है गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट रूरल हाउस होल्ड जो कि ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज़ में रहते हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जिनके एडल्ट मेंबर्स जो हैं दे वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। नेक्स्ट हम देखेंगे गोल्स। तो अगर गोल्स की मैं बात करूं तो पहला गोल क्या था, टू प्रोवाइड सोशल प्रोटेक्शन फॉर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल लिविंग इन रूरल इंडिया बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो जितने भी वल्नरेबल पीपल जिनके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है और जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना फॉर देयर सोशल प्रोटेक्शन। सो दिस इज़ द फर्स्ट गोल। नेक्स्ट इज़ टू प्रोवाइड लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर द पुअर थ्रू क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स, इम्प्रूव्ड वाटर सिक्योरिटी, सॉइल कंजर्वेशन एंड हायर लैंड प्रोडक्टिविटी। उसके अलावा उन जो पुअर पीपल्स हैं उनको लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बाय इम्प्रूविंग वाटर सिक्योरिटी, सॉइल कंजर्वेशन एंड हायर लैंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज़ द ड्रॉट प्रूफिंग एंड फ्लड मैनेजमेंट इन रूरल इंडिया। तो जितने भी रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं मोस्टली दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। एंड जब फ्लड का जो फ्लड आ जाते हैं तो उनका जितनी भी क्रॉप्स हैं वो सारी ख़राब हो जाती हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना। और फ्लड मैनेजमेंट एंड ड्रॉट प्रूफिंग वगैरह ये भी इस जो स्कीम है उसका एक मैंडेट है, उसका एक गोल है। नेक्स्ट इज़ द एम्पावरमेंट ऑफ द सोशली डिसएडवांटेज स्पेशली वुमेन, SCs एंड STs थ्रू द प्रोसेस ऑफ अ राइट बेस्ड लेजिस्लेशन। एम्पावरमेंट प्रोवाइड करना जितने भी सोशली डिसएडवांटेज्ड लोग हैं स्पेशली वुमेंस, SCs एंड STs थ्रू द प्रोसेस ऑफ राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन। नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथनिंग डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस एंटी पॉवर्टी एंड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स। तो बहुत सारे एंटी पॉवर्टी और लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स भी इस स्कीम के अंडर लिए गए हैं। एंड नेक्स्ट इज़ द डीपनिंग डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट्स बाय स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये भी इसका एक गोल है कि डीप डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट्स बाय स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट इज अफेक्टिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। आगे हम देखेंगे कि जो ये स्कीम है MG नरेगा इसको मॉनिटर कौन करता है। सो द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ मॉनिटरिंग द एंटायर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम इन एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है MRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट मॉनिटर द एंटायर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम इन एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है ये स्कीम को मॉनिटर करती है। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ मैंने डिफरेंट मिनिस्टर्स की नाम मेंशन किए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर आपको एग्ज़ाम में सवाल आता है कि हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, तो उसका आंसर है श्री गिरिराज सिंह। ठीक है, तो
अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका आंसर है साध्वी निरंजन ज्योति। तो अगला जो मिनिस्टर है वो मतलब अगर आपको पूछा जाता है कि हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो उसका आंसर है श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। तो इन तीनों का जो डिफरेंस है ये आपको याद रखना है, क्योंकि इनके जो मिनिस्ट्री के नाम हैं वो थोड़े मिलते जुलते हैं। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे विद पिक्चर इनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आपको याद रखना है। अगला हम देखेंगे कवरेज। कवरेज कहाँ कहाँ है इस स्कीम का। तो पहला आपको ये याद रखना है कि ये सिर्फ जितने रूरल एरियाज़ के लिए ही ये जो स्कीम है वो नोटिफाई की गई थी। तो जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जहाँ पे 100% अर्बन पॉपुलेशन होगी, तो वहाँ पे ये जो स्कीम है उसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो दिस एक्ट वॉज नोटिफाइड इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स इन द फर्स्ट फेज़ विद इफेक्ट फ्रॉम February 2, 2006। तो 200 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फर्स्ट फेज़ में जो है वो नोटिफाई किया गया था, and then it extended to an additional 130 districts in the financial year 2007 and 2008। और जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट जितनी भी रह गई थी उसमें फिर ये नोटिफाई किया गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2008। Thus the MGNREGA covers the entire country with the exception of districts that have a 100% urban population। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पे 100% अर्बन पॉपुलेशन होगी वहाँ पे जो ये स्कीम है वो लॉन्च नहीं की जाएगी। अगला अगर हम देखें जो फैक्ट वो है इट गारंटी द राइट टू वर्क। तो MGNREGA गारंटी द राइट टू वर्क। तो ये टर्म आपको याद रखनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है राइट टू वर्क इज़ रिलेटेड टू विच स्कीम, तो देन यू नीड टू आंसर MGNREGA। एंड इट इज़ कंसिस्टेंट विद आर्टिकल 41। ये भी आपको याद रखना है दैट डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स द राइट टू वर्क। तो ये भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 41 एंड राइट टू वर्क। नेक्स्ट इज़ द एलिजिबिलिटी। तो अब आपकी एलिजिबिलिटी क्या है इसमें अप्लाई करने के लिए। अब एप्लीकेंट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द जॉब सीकर हैज़ कंप्लीटेड 18 years of age at the time of application। द एप्लीकेंट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ लोकल हाउस होल्ड। एप्लीकेंट मस्ट वॉलंटियर फॉर अनस्किल्ड लेबर। तो एक तो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, 18 साल उसकी एज हुई होनी चाहिए, और जो एप्लीकेंट है वो लोकल हाउस होल्ड होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी अ वॉलंटियर फॉर अनस्किल्ड लेबर वर्क। तो अगला अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें पहला फीचर क्या है कि मिनिमम 1/3 ऑफ द स्टिपुलेटेड वर्क फोर्स मस्ट बी वुमेन। तो 1/3 जो स्टिपुलेटेड वर्क फोर्स है वो वुमेन होनी चाहिए। एंड इट इज़ डिमांड ड्रिवन सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर लॉ दैट एम्स टू एनफोर्स द राइट टू वर्क। तो ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 65% ऑफ द वर्क्स टेकन अप अंडर द प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में जितने भी काम डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उसमें से 65% जो होगा वो क्या होगा, एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज़। ओके, देन सोशल ऑडिट ऑफ MGNREGA वर्क इज़ मैंडेटरी। तो सोशल ऑडिट तो ऑलवेज मैंडेटरी होता ही है किसी भी स्कीम का, तो इसका भी मैंडेटरी होगा, विच लेंड्स टू अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रहेगी स्कीम की। एंड अगला वही फीचर है इसका कि इट कवर ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द वंस विद 100% अर्बन पॉपुलेशन। जहाँ पे भी 100% अर्बन पॉपुलेशन होगी उसको छोड़ के बाकी ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स जो जितनी भी है हमारी कंट्री की उसको कवर करेगा। नेक्स्ट इज़ द फंडिंग। तो ये यहाँ से स्लाइड थोड़ी सी कट हो गई है, तो मैं इसको वैसे ही बोल देती हूँ कि द सेंट्रल गवर्नमेंट बियर्स द फुल कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड लेबर एंड 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, रेस्ट इज़ बॉर्न बाय द स्टेट्स। तो जितना भी 75 जो परसेंट कॉस्ट है मटेरियल का वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाएगा। उसके अलावा जितना भी अनस्किल्ड लेबर का जो फुल कॉस्ट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाएगा। बाकी जो भी एक्सपेंडिचर रहेगा वो स्टेट के द्वारा दिया जाएगा। अगला है इम्प्लीमेंटेशन। अब MGNREGA जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट कैसे की जाती है। MGNREGA इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड मेनली बाय द ग्राम पंचायत्स। तो ग्राम पंचायत के द्वारा मेनली ये इम्प्लीमेंट की जाती है। एडल्ट मेंबर्स ऑफ द रूरल हाउस होल्ड सबमिट देयर नेम, एज एंड एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस है विद अ फोटो टू द ग्राम पंचायत।
तो क्या देना पड़ता है उनको, जो एडल्ट मेंबर्स होते हैं रूरल हाउस होल्ड के, उनको अपना नाम, एज, एड्रेस विद फ़ोटो उनको ग्राम पंचायत में सबमिट करना होता है। देन द ग्राम पंचायत रजिस्टर हाउस होल्ड आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी एंड इशूज़ अ जॉब कार्ड। तो आफ्टर फुल इंक्वायरी जो ग्राम पंचायत है वो फिर जो एप्लीकेंट है उसको जॉब कार्ड इशू कर दिया जाता है। Next is the employment will be provided within a radius of 5 kilometers and if it is above 5 kilometer then extra wage will be paid। तो जो भी एप्लीकेंट है उसको जो एम्प्लॉयमेंट है वो विदिन अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है देन उनको एक्स्ट्रा वेजेस भी पे किए जाते हैं। And within 15 days of submitting the application or from the day work is demanded, wage employment will be provided to the applicant। तो 15 दिन के आपकी एप्लीकेशन देने के 15 डेज़ के बाद ही आपका जो वेज एम्प्लॉयमेंट है वो एप्लीकेंट को प्रोवाइड की जाती है। तो अगर मैं प्रिंसिपल फोरम की बात करूँ तो प्रिंसिपल फोरम कौन है इसका? द ग्राम सभा इज़ द प्रिंसिपल फोरम फॉर द वेज सीकर्स टू रेज देयर वॉइस एंड मेक डिमांड्स। तो जितने भी जो वेज सीकर्स हैं उनको अपनी आवाज़, उनको अपनी बात रखने के लिए जो प्रिंसिपल फोरम है वो क्या है? ग्राम सभा। अब हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे एम जी नरेगा स्कीम के। तो पहला इसमें क्या है? इंडिविजुअल बेनिफिशरी ओरिएंटेड वर्क कैन बी टेकन अप ऑन द कार्ड्स ऑफ एससीज एंड एसटीज, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स और बेनिफिशरीज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स और बेनिफिशरीज अंडर द इंदिरा आवास योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Next is the right to get unemployment allowance in case employment is not provided within 15 days of submitting the application or from the date when work is sought। तो you have the right to get unemployment allowance also। अगर आपको 15 दिन के बाद भी आपको कोई employment provide नहीं की जाती है then आप you have right to get unemployment allowance। okay, next is the receipt of wages within 15 days of work done। तो आपको 15 दिन के बाद ही आपको आपका जो वेजेस हैं वो दी जाएंगी। MG नरेगा फोकसेस ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। येस, इट फोकस ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। एंड नेक्स्ट इज MG नरेगा प्रोवाइड्स ग्रीन एंड डिसेंट वर्क। तो ये भी आपको जो टर्म है ये याद रखनी है कि MG नरेगा जो है इट प्रोवाइड ग्रीन एंड डिसेंट वर्क। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। देन सोशल ऑडिट ऑफ MG नरेगा वर्क इज़ मैंडेटरी विच लेट्स टू इट्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड MG नरेगा वर्क्स एड्रेस द क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम सच रिस्क एंड कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऑल्सो ये जो स्कीम है ये फार्मर्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द रिस्क ऑफ नेचुरल, जितने भी नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, ड्रॉट, फ्लड, उससे भी जो है ये फार्मर्स को प्रोटेक्ट करती है। एंड इट इज़ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत विच अप्रूव्स द शेल्फ ऑफ वर्क्स अंडर MG नरेगा एंड फिक्स देयर प्रायोरिटी। तो जैसे कि मैंने कहा कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का ही इसमें मेजर रोल है एंड दे ओनली अप्रूव द शेल्फ ऑफ द वर्क अंडर MG नरेगा एंड दे फिक्स देयर प्रायोरिटी। नेक्स्ट इज़ द एक्टिविटीज़ कवर्ड अंडर MG नरेगा। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस स्कीम के अंदर आती हैं। पहला है द वर्क हैव बीन डिवाइडेड इनटू 10 ब्रॉड कैटेगरीज लाइक वाटरशेड, इरिगेशन एंड ब्लड मैनेजमेंट वर्क्स, एग्रीकल्चरल, लाइव स्टॉक रिलेटेड वर्क, फिशरीज एंड वर्क इन कोस्टल एरियाज एंड द रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड वर्क्स। तो ये जो सारे ब्रॉड कैटेगरीज यहाँ पे बताई गई हैं इन सबको कवर करती है MG नरेगा स्कीम। एंड ब्रीफिंग द MG नरेगा 2.0 द सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म फॉर द रूरल जॉब स्कीम। The priority of the work will be decided by the Gram Panchayat in meeting of the Gram Sabhas and the Ward Sabhas। And जो MG नरेगा 2.0 है उसमें यही है कि जो priority of the work है वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा ग्राम पंचायत in meeting with the Gram Sabhas and the Ward Sabhas। देन और इसमें कौन से जो प्रोजेक्ट हैं वो आते हैं रूरल सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स, टॉयलेट बिल्डिंग, सोक पिट्स एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, दे ऑल हैव बीन इंक्लूडेड अंडर MG नरेगा। ठीक है, ये तो हो गया। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स बिल्डिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड एज एन अप्रूव्ड एक्टिविटी अंडर द MG नरेगा एक्ट। And guidelines for construction of Anganwadi centers under MG NREGA have been issued jointly by Secretary WCD and Secretary Ministry of Rural Development on 13 August 2015।
ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके अलावा जो हमने 10 ब्रॉड कैटेगरीज पढ़ी ये, एंड उसके अलावा जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन, ये सारी जो काम हैं ये भी MG नरेगा के अंडर ही आते हैं। एंड अंडर MGNREGS यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एक्सपेंडिचर अप टू ₹5 लाख पर आंगनवाड़ी सेंटर बिल्डिंग फॉर कंस्ट्रक्शन विल बी अलाउड। तो 5 लाख तक के जो पैसे हैं वो अलाउड हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर बिल्डिंग, एंड एक्सपेंडिचर बियॉन्ड 5 लाख पर आंगनवाड़ी सेंटर इंक्लूडिंग फिनिशिंग, फ्लोरिंग, पेंटिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, वुड वर्क एक्सेट्रा विल बी फ्रॉम द ICDS फंड। तो 5 लाख तक का जो है अमाउंट वो तो गवर्नमेंट के द्वारा सॉरी जो MGNREGS उसके अंडर आपको मिलता है। वेयरएज अगर उसके अलावा आपका एक्सपेंडिचर उससे ज़्यादा हो जाता है देन वो आपको ICDS के फंड से ही मीट करना पड़ता है। ICDS इज़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। उसके अलावा कुछ चेंजेस भी किए गए हैं इसके जो वेजेस हैं उसमें। आफ्टर कोविड-19 ब्रेकडाउन द नेशनल एवरेज वेज अंडर MG नरेगा विल इंक्रीज टू ₹202 पर पर्सन पर डे फ्रॉम ₹182। तो जो वेज पहले 182 था वो अब 202 कर दिया गया है। एंड ऑन एन एवरेज इस इंक्रीज से ऑन एन एवरेज जो है एक पर्सन को ₹2000 एनुअली इंक्रीज़ का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। सो इतना ही था इस स्कीम में। अगर मेरे से कुछ रह गया होगा या आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें कहीं से भी मिलती है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, बट आई थिंक इट्स एनफ फॉर द एग्ज़ाम्स। इतना ही इसी में से ही आपको कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा। तो अगर आपको कहीं से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप अपने नोट्स में वो ऑलवेज़ ऐड कर सकते हैं। तो जल्दी ही किसी नई स्कीम के साथ मैं अगली वीडियो लेके आऊँगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो you can share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you.